मैं पौड़ी हूँ, आपकी पौड़ी। मेरा बहुत मन है कि हम दोनों मिलकर उस दौर को याद करें, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। कुछ यादें जो मुझे याद हैं, मैं आपको बताऊँगा और कुछ यादें जो आपको याद होंगी, आप मुझे बताना। आओ मिलकर हम दोनों उस दौर की उन यादों को याद करते हैं। आइए चलते हैं। पौड़ी में माल रोड की शुरुआत होती है कोटद्वार तिराहे से। एक रोड कोटद्वार को जाती है, एक बस अड्डे की तरफ और एक निकल पड़ती है देवप्रा की तरफ। पहले इस जब शुरुआत होती थी तो यहाँ पर एक ही मकान था और वो था चन्नी लाला की दुकान। उनकी परचून की दुकान हुआ करती थी। अब तो ये बड़ा सा भवन है और इस पर बहुत सारे होटल बन चुके हैं। इसकी पहचान इसलिए भी थी कि यहाँ पर पर्यटन विभाग का कार्यालय हुआ करता था, जो अब बहुत दूर चला गया है शहर से। इसके बगल में धर्मू भाई की अखबार की दुकान हो, मदन लाला की परचून की दुकान हो, गढ़वाल मंडल का ऑफिस हो या फिर ये जो सामने आपने देखा ये जो है पुलिस के अफसरों का क्लब हुआ करता था। ये गढ़वाल मंडल का ऑफिस याद है आपको? हाँ, ये टिकट खिड़की भी आपको याद होगी। यहाँ पर होती थी इसके बाहर गढ़वाल मंडल की नीले रंग की बसें खड़ी, जिनके बड़े-बड़े मुँह हुआ करते थे। उनको देखने में आनंद आता था। उनकी आवाज़ जब आती थी ना भों, भों, भों करके चलती थी। अब तो यहाँ पर बड़ा कंजेस्टेड सा हो गया। पहले यहाँ पर से जो बाज़ार है वो खुला-खुला दिखता था। ये बिस्ट्रो होटल है। हुँ, यहाँ से नीचे बाज़ार की सारी रौनक दिखती थी। ये बस नया बस अड्डा बन गया है, उसमें जाने का रास्ता बन गया है, जीपें वहाँ खड़ी होने लग गई हैं, लेकिन वो जो रौनक आनी थी वो नहीं आ पाई। हाँ, ये जगह आप देख रहे हैं, ये तो पौड़ी के हर बच्चे को याद होगी, हर माँ को याद होगी। यहाँ पर डॉक्टर बहुगुणा जी की दुकान हुआ करती थी। बच्चों के ऐसे डॉक्टर कि पता नहीं उनकी दुकान में जाते ही बच्चा अपने आप ठीक हो जाता था। एक पुड़िया देते थे और उसी पुड़िया से सब हो जाता था। एक चीज़ उनके बगल में भी बिकती थी, याद है आपको? वो भी थोड़ा-सा जो लेते थे उससे हो जाता था। ये मेरे मित्र हैं, ये बड़े खुश हुए कि हाँ यार, पौड़ी की पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। हो सकता है शायद आप भी खुश हो रहे हों। अगर खुश हो रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताना। ये देखिए उसके बगल में गढ़वाल स्वीट हाउस है। यहाँ पर पहले रमेश लॉन्ड्री हुआ करती थी। जो मनमोहन जी हैं ना, उनके भाई की दुकान थी। उन्हीं के बगल में टैक्सी स्टैंड भी हुआ करता था। देव मेडिकल स्टोर, दोभार रेडियो, पराग दूध सब यहीं पर थे। और ये सामने नीचे की तरफ आप देखेंगे एक रास्ता अब जो धारा रोड है उसकी तरफ जाता है और कितने सुंदर नज़ारे यहाँ से हुआ करते थे। कसम से यहाँ पर जब हम बैठते थे ना, ये छतरी याद है आपको? इस छतरी पर जब ये बनी होगी पहले, उसके बाद आज तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। करोड़ों रुपया खर्च होता है इस पौड़ी में, लेकिन जो आवश्यक है उस पे खर्च नहीं होता। ये इस पौड़ी का दुर्भाग्य है। यहाँ पर हम लोग बचपन से बैठा करते थे इस जगह पर और यहाँ पर मूँगफली खाना, जो भी है यहाँ पर अपनी गप-शप मारना, अपने दोस्तों को मिलने के बुलाना, ये छतरी छतरी पे मिलना, बस अड्डे की छतरी पे मिलेंगे, लेकिन क्या करें, जो जो अच्छा है वो पौड़ी में होता नहीं है। यहाँ से जो नज़ारे हैं, जो जो माल रोड का सही कॉन्सेप्ट होता है, वो यहाँ पर से दिखता है, लेकिन क्या करें, ऊपर ये शिवालिक होटल है, अब वो नया बन रहा है और उसी के सामने यहाँ पर है हमारा कंडोलिया देवता का मंदिर। हाँ, जो लोग कंडोलिया मंदिर के जो ऊपर चोटी में मंदिर है वहाँ नहीं जा पाते, वो अपने आराध्य को यहीं पर प्रणाम करते हैं। इतने सुंदर नज़ारे हैं ना यहाँ पर से, सारी पौड़ी के घर दिखते हैं, एक-एक घर दिख जाता है। हाँ, और आपकी आँखें तेज़ हों, तो आप दूर जो चोटियाँ हैं ना, उनके भी दर्शन आप आराम से कर सकते हैं। हर दिन रंग बदलती हैं वो चोटियाँ, बरसात में अलग, धूप आती है तो अलग, सब कुछ होता है। ये यहाँ का एसएसपी ऑफ़िस है। आपको पता है पहले ये एसएसपी ऑफिस नहीं होता था, पहले यहाँ पर डीएसपी बैठते थे, फिर यहाँ पर एसपी बैठे और अब यहाँ पर एसएसपी बैठते हैं। ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं, भवन बन गए हैं, कोई बात नहीं। अब ये जो भवन है ना, कुछ दिनों बाद ये भी ढक जाएगा, इसकी भी एक ऊपर ही मंजिल चढ़ेगी, हमको आदत पड़ गई है, ऊपर ही मंजिल चढ़ाना जबकि पहाड़ हैं। ये जो आपने अभी घर देखा, यहाँ पर कभी गैस का ऑफ़िस हुआ करता था, लंबी-लंबी लाइनें लगती थी यहाँ, है ना? जब हम सिलेंडर लेने आते तो यहीं पर आते थे। यहाँ पर एक चक्की हुआ करती थी थपलियाल जी की, याद है आपको? ये थपलियाल जी का ही मकान है।
हाँ, तो हमें थैलियों की आदत पड़ गई है क्योंकि खेती-बाड़ी हमने छोड़ दी है। गेहूँ है नहीं, अब तो विलुप्त हो गया। अब तो आजकल के बच्चों को आप बोलोगे आटा पिसाते तो बोलेंगे भाई क्या करते क्या थे? कैसे पीसते थे आटा? लेकिन क्या करें, वो पुरानी हमारी जो संस्कृति वो खत्म हो गई। ये यहाँ पे रेलिंग देख रहे हैं आप, ये कभी रेलिंगें लगी थी इस पौड़ी में। वो अब पता नहीं कब लगी थी, क्या लगी थी, वो क कितने दिन रही, इसका कोई अता-पता नहीं है। लाखों रुपया खर्च हुआ था। यहाँ पर कभी एनसीसी का ऑफिस हुआ करता था। सुबह-सुबह सजे-धजे बच्चे सेना की ड्रेस में दिखते थे तो आनंद आता था। अब वो भी पता नहीं यहाँ से कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं चला। ये रेलिंगें मैंने कहा ना आई थी, लाइटें भी लगी थी, लेकिन वो कहाँ लगी, कहाँ गई, कुछ पता नहीं है किसी को। ये हमारा वो जगह है जिसको हम माल रोड कहते हैं। इसके नीचे देखने लायक कुछ नहीं बचा है। कबाड़ के अलावा इस सड़क पर अब कुछ नहीं है। अगर कोई इसको द माल बोलेगा तो हे भगवान बेइज़्ज़ती हो जाएगी। हाँ, ये हमारा पावर हाउस है, यहाँ से हमको बिजली मिलती थी। 1952 में जब पहली बार पौड़ी बिजली आई, तो क्योंकि जिस सड़क पे हम जिसको हम दमाल बोल रहे हैं, वहाँ सड़क नहीं थी, वहाँ खेत थे। उन खेतों से एक सड़क निकलती थी ऐसे ही और यहाँ तक पहुँचती थी क्योंकि यहाँ पर डीज़ल जनरेटर से बिजली पैदा की जाती थी और यहाँ पर से बड़े-बड़े डीज़ल के जो जनरेटर होते हैं, वो यहाँ पे रखे जाते थे। हाँ, ये पावर हाउस अपना पूरा काम कर रहा है, आज भी हमें पूरी ऊर्जा देता है। हम लोग अब ये भूल गए हैं कि चिमनी कैसे जलती है, लालटेन कैसे जलती है, क्योंकि पावर हाउस हमारा बढ़िया काम कर रहा है। माल रोड पर नीचे की तरफ कभी घर नहीं बनाए जाते थे ऊँचे-ऊँचे। मैंने कहा ना ये सारे खेत थे पहले। अब यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं, हरे-भरे खेत होते थे। इन्हीं खेतों से पहले सड़क निकली, फिर घर बने, फिर सब कुछ जो है कंक्रीट का हो गया। वो हरियाली सारी साफ़ हो गई। यहाँ से जो हिमालय के दर्शन होते हैं ना, वो अद्भुत हैं, अद्भुत। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, द माल जैसा कुछ लग रहा है आपको? माल रोड उसमें होती है जिसमें लोग अपने परिवार के साथ आते हैं। छुट्टी होती तो अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं, सड़क के किनारे बैठने की जगह होती है, उनमें बैठ जाते हैं। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप पावर हाउस के जाने वाला, पहले यही रास्ता हुआ करता था। ये सड़क नहीं थी पहले, ये जो आप जिसको मार रोड बोल रहे हैं, ये सड़क नहीं थी। ये इसका रास्ता जो है, यहीं पर से हॉस्पिटल निकल जाता था ऊपर होते हुए। हाँ, ये सड़क तो बहुत देर में बनी थी। इसका लगभग-लगभग 1960 के लगभग-लगभग ऐसा लगता है कि सड़क बनी होगी। ये सुंदर वादियाँ जो यहाँ से दिखनी थी, जो कहा जिसने इस रोड के लिए धमाल कहा होगा, उसने कल्पना की होगी कि यहाँ से जो प्रकृति के सबसे अच्छे नज़ारे हैं, उनके दर्शन होंगे। ये मकान पता है आपको? ये मकान चौहान जी का है, एमएलसी चौहान, पृथ्वीपाल सिंह चौहान जी का। उनके इस मकान पर यहाँ पर पौड़ी का सबसे अच्छा होटल रेलिस जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर खुला था। हुँ, इस ऊपरी वो साइड पहले पूरे पेड़ों का जंगल हुआ करता था। एक बार वहाँ ना मर्डर भी हो गया था। हाँ, हमें बड़ी याद आती थी, बड़े डरते थे हम। और निचले हिस्से में हिमालय, चौखंबा, ये मेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, सबके सामने है हिमालय। चोटियाँ हम लोग इनके नाम से ही जानते हैं, पहचानते हैं इनको हाँ। एक-एक चोटी को पहचानते हैं, अब हमें आदत हो गई इनकी। हमारे सिर पे जो मुकुट सजता है ना, ऐसा लगता है कि वो है। हाँ। ये सड़क के ऊपरी तरफ लगभग-लगभग सारे बहुमंजिला भवन बन गए हैं। कोई बात नहीं होने भी चाहिए, वो अच्छे भी लगते हैं। लेकिन निचली साइड ये जो पीएनटी कॉलोनी है, बड़ी-बड़ी इमारतें थी, ये पौड़ी की सब शायद मुझे लगता है पहली इमारतें हों जो इतनी बड़ी थी। हम देखने आते थे, सोचते थे ये लोग इतनी ऊपर जाते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, इनको डर नहीं लगता होगा? अब तो भरा पड़ा है पौड़ी ऊपरी मंजिल से देखिए, ये है मान रोड के हाल। यहाँ लोग बैठेंगे, यहाँ लोग आएँगे, मूँगफली खाएँगे, अपने परिवार के साथ गप-शप मारेंगे। हे भगवान! क्या हालत हो गई इस रोड की। इस रोड पर वो सब कुछ होता है जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते। यहाँ बड़े-बड़े गड्ढे हैं, नालियाँ हैं नहीं, गाय, बच्छी, कुत्ते वग़ैरह सब इस रोड पे हैं। ऊपरी तरफ इसमें बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि ये ऊपरी तरफ जो माल रोड का जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो है, नो डाउट। बहुत अच्छी लगती है, सजी-धजी भवन हैं, अच्छे भवन हैं वो, लेकिन नीचे की तरफ जो माल रोड वाला होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया भाई। हाँ। यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इसमें इस माल रोड में है तो बहुत कुछ अंग्रेजों ने बनाई हुई है। पहले ये घोड़पट्टी हुआ करती थी, बाद में ये रोड बनी है। तो यहाँ का सबसे पहले काम ठीक था, दुकानें कम थी, अब धीरे-धीरे दुकानें बढ़ी हैं
और यहीं पे जिला चिकित्सालय भी है। लेकिन यहाँ की समस्याएं ये हैं कि यहाँ एक तो रोडें बहुत संकरी हैं, अतिक्रमण की बड़ी समस्या है। आप यहाँ पर आएंगे, पुलिस वाले आपको 1 सेकंड खड़ा नहीं करने देगा। सीधे गाड़ी आगे, कोई सामान लेना हो, किसने कुछ करना हो, किसने होटल में जाना हो, किसने बैंक में जाना हो, गाड़ी कोई खड़ी करनी। पार्किंग नज़दीक है पर कितनी गाड़ियाँ वहाँ आएंगी। तो हम ये चाहते हैं रोड जरा खुली हो, साफ सुथरी हो। नालियाँ नहीं मिली तो आप देख लो, नाले की हालत देख लो, पूरी ऐसे दबी हुई है। तो ये है कि जरा खुला रहे तो बाजार चमकेगा, ना तो धीरे धीरे पौड़ी गांव जो नाम है पौड़ी गांव ही बनने में लगा हुआ है। आपको पता है, जहाँ पर आजकल मधुबन आप बैठते हैं ना, चाय कॉफ़ी पीते हैं, उसके नीचे पौड़ी का पहला पिक्चर हुआ हुआ करता था, जिसको ढोंडियाल परिवार ने खोला था। ये देख रहे हैं यहाँ की नालियाँ, एक गाय बच्ची, सब इस रोड पर हैं। बैंक भी हैं भाई, हाँ, सब कुछ है तो सही, बैंक भी हैं, होटल भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इसको बनाया नहीं गया है। ये सामने जो है हॉस्पिटल के क्वार्टर हुआ करते थे। अब तो यहाँ पर टैक्सी स्टैंड बन गया, वो भी शहर की ज़रूरत के हिसाब से ठीक है, उसको हम गलत नहीं बोलते, बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन जैसा सजा-धजा होना चाहिए, जो इसकी रौनक होनी चाहिए थी, वो कहीं विलुप्त हो गई है। ये पहले, अब तो अभी भी हैं, क्वार्टर हैं, लेकिन अब दिखते नहीं हैं। पहले इसका इसका जो आँगन था, वो अब कट गया है और नीचे पार्किंग आ गई है। ये नंबरदार का मकान है सामने, ये गधेरे पे बना हुआ एक मकान है। इसको जेल गधेरा बोलते थे। हाँ, यहाँ से नीचे लोग अपने जो रिश्तेदार जेल में बंद होते थे, उनको भी देखा करते थे। हाँ, ये गड्ढे हैं देखिए, ये शान और शौकत है हमारी इस माल रोड की। जबकि इस माल रोड को तो ऐसा चमकता रहना चाहिए था, लेकिन क्या करें, इस रोड के पर जितना कहा जाए उतना कम है। गंदगी का पूरा अंबार लगा रहता है। ये जो मकान, एक मकान था ना डीएवी से पहले, थपलियाल जी का मकान, याद है आपको? जुगरान जी का मकान, थपलियाल जी का मकान, जुगरान जी का मकान था, हाँ। और यहाँ से रोड घूमती थी, एक टर्न लेती थी, बहुत बढ़िया सा टर्न था। अब तो यहाँ पे देखो, इस रोड पे कितने बढ़िया ढंग से हमारे गाय बच्चे टहलते रहते हैं। उनके लिए लगता है माल रोड है ये, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, लोग आते भी नहीं हैं। देखिए पौड़ी में जो माल रोड है, ये 50 के दशक के बाद की बनी हुई है। माल रोड का मेन मकसद ये होता है कि लोग आप परिवार से यहाँ पे घूम सके, प्राकृतिक नज़ारे देख सके। पौड़ी की माल रोड में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अधिकतर जानवर घूमते रहते हैं, गाय, कुत्ते, कोई आदमी ढंग से चल भी नहीं सकता। ये इस माल रोड का मेन मकसद ये है कि यहाँ से हिमालय के बहुत विहंगम दृश्य दिखाई देता था, वो जो अब सब बंद होते, लोगों ने इतने बड़े बड़े मकान लगा दिए, होटल बना दिए, ये सारा बंद हो चुका है। तो माल रोड का औचित्य ही खत्म हो गया है। साल पहले इस माल रोड की स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी काम किया गया था। कम से कम 50 लाख का बजट इस पर स्वीकृत करके लाइट और रेलिंग का कार्य किया गया था, जो कि मुश्किल से 2 महीने में चल पाई रेलिंग। और लाइट तो आज तक एक लाइट भी नहीं जली यहाँ से। ये ऐसा स्थिति बनी हुई है, माल रोड की बड़ी खराब स्थिति है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल थी। अरे म्यूज़ियम बन जाता तो क्या बुरा था, दर्शनीय हो जाता कुछ इस शहर में। इसको हम पर्यटक नगर बोलते हैं, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्यटकों के लिए कुछ है नहीं, जो कुछ है उसी को बना दो ना ठीक। लेकिन ऐसा बनाएँगे नहीं, पता नहीं क्या बात है। शायद हमारे इस शहर का वास्तु ही बिगड़ा हुआ है। सब कुछ है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। ये देखो आप, ये डीएवी की बाउंड्री शुरू हो गई। हाँ, यहाँ पहले पूरे खेत हुआ करते थे, ऐसा कहते हैं। ये सड़क बहुत बाद में बनी, लेकिन जब बनी, बहुत अच्छी बनी। और अब ये जो भवन है ना, आपको थपलियाल जी का भवन, यहाँ पर आपको याद है, पानी का ऑफ़िस हुआ करता था, आप बिजली का बिल जमा करने आते थे, याद है? एक फिटर तो आपको याद होंगे, नत्थी सिंह जी। ये मेरे मित्र फिर मिल गए। हाँ, मित्र बहुत मिलते हैं मुझे इस सड़क पे। ये देखिए, हिमालय की चोटियाँ यहाँ से अपना दीदार स्वयं कराती हैं। इन पहाड़ों पर उड़ते बादल आप जो है बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। लेकिन क्या करें, इन्हें हम ही देखते हैं, इनको देखने वाले हम ला ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने इस लायक अपने आप को बनाया ही नहीं है। हर दिन बदलता है, हर दिन छटा बदलती है इन पहाड़ों की। आप हर दिन कैमरे में कैद करना चाहेंगे, आपके कैमरे में एक नई फ़ोटो आएगी, बिल्कुल नहीं। हाँ। यहाँ पर पहले गुसाई टी स्टॉल हुआ करता था। रावत इंजीनियरिंग तो अभी भी है। अल्का आर्ट्स वाले तो बड़े फेमस रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर बैंक है, पूरे बैंकों ने पूरे हिमालय को बंद कर दिया और रिलिश होटल आ गया यहाँ पर।
ये पौड़ी के सबसे क्वालिटी होटल्स में गिना जाता है। बाकी तो बैंक भरे पड़े हैं यहाँ। ये डीएवी का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जैसे इसकी ख्याति होनी चाहिए थी, वो अब खत्म सी हो गई है लगभग। हाँ, ये इतनी बेहतरीन जगह थी कि अगर इसके थोड़ा-सा अब ये भवन नहीं होते, तो यहाँ से आप नीचे जो अपर बाज़ार का क्षेत्र है, उसको पूरा देख सकते थे। जैसे कि आपने जो मुद्दा रखा है दी-माल रोड का, तो आपने देखा होगा कि जो भी हिल स्टेशन हमारे हैं, उसमें जो भी माल रोड होती हैं, वो बिल्कुल सजी-धजी होती हैं। और उस पे जो भी पर्यटक वगैरह आता है, जो भी पर्यटक आता है, तो वो एक घूमने के पर्पज़ से आता है, और उसमें जो है काफ़ी अच्छी सुविधाएँ होती हैं, सजी-धजी माल रोड होती है। लेकिन जो पौड़ी की माल रोड है, इसकी तो बिल्कुल जान निकली हुई है। इस कहते हैं कि माल रोड जो है, जो हिल्स स्टेशन होते हैं, उनकी जान होती है। लेकिन हमारी तो पौड़ी की माल रोड की ही जान निकली हुई है। इसमें जो भी सुविधाएं होती थी, चाहे वो आपका देखा होगा कि अच्छे से फुटपाथ बने रहते थे, उनको बैठने के लिए बेंचेस वगैरह रहते थे, और उनके कहीं अगर उनको सीनरी वगैरह देखनी थी, तो उनको एक तरीके से ये किया जाता था कि जो भी हमारी कल्चर है, उसकी जो है नक्काशी वगैरह बनी रहती थी। लेकिन पौड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ जैसे कि कोई पर्यटक यहाँ पे आता है, तो उसकी 2 मिनट के लिए आप गाड़ियाँ खड़ी नहीं देखेंगे। पुलिस वाले उसको भगा देते हैं यहाँ से कि नहीं, यहाँ से आगे जाओ, आगे जाओ। माल रोड है, माल रोड जान होती है किसी शहर की, लेकिन पुलिस वाले उसको ऐसा करने ही नहीं देते। साथ ही साथ आपने देखा होगा, साफ सफाई की यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। रेलिंग्स नहीं लगी हैं, उस पर पेंट नहीं हुए हैं, यहाँ पे फैंसी लाइट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर पर्यटक पौड़ी में आता है और वो चाहता है कि मैं माल रोड में घूमूं, तो क्या देखेगा वो? कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा बना ही नहीं रखा है कि जिससे वो सेल्फी ले सके, या फिर ऐसा जैसे होते हैं कोई वही स्टेचू वगैरह बने होते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं माल रोड। इसको माल रोड कहना भी माल रोड की ही एक तरह से बेइज्जती है। ये जो छतरियाँ ना, ऐसे ही कई छतरियाँ होनी चाहिए थी आप लोगों के बैठने के लिए। अपने परिवार के साथ आते, घूमते, फिरते, खाते, पीते, पर क्या करें? माल रोड है भाई साहब, ये बन गया है पार्किंग का अड्डा। जगह तो है नहीं, लोगों ने बीच रोडों पे माल रोड पे ही गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं अपनी। एक तो माल रोड पे गाड़ियों की पार्किंग या तो सही ढंग से करो, नहीं तो यहाँ से गाड़ी हट जाए। जैसे आप मसूरी चल जाओ तो उन सबकी पार्किंग है अपनी अलग अलग जगह पे है, लेकिन पौड़ी की पार्किंग माल रोड बनी हुई है। दुनिया भर के आवारा पशु घूम रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कहीं पर गाड़ियां गिराने पे लगे हुए हैं। हम यहाँ पे अपनी बाइकें खड़ी करते हैं, शाम के टाइम आती है गाड़ियां दुनिया भर की, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के हमारी गाड़ियां तोड़ देते हैं। बहुत दिक्कत है भाई साहब यहाँ पे। एक ये नाली है यहाँ पे, इस पे लाखों रुपए खर्च कर रखा नगर पालिका ने, लेकिन ये नाली की स्थिति इतनी बदतर हो गई है। इससे बढ़िया पहले थी जो खुली हुई नाली थी, कम से कम उसकी साफ सफाई हो जाती थी। अब इस नाली की कोई साफ सफाई की व्यवस्था ही नहीं है। सबकी शिकायतें हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कहें किसके पास, सुनाएं किसके पास। नाली बनती हैं तो वो टूटी रहती है, सड़कें बनती हैं तो वो टूटी-फूटी रहती हैं, कोई क्वालिटी जॉब नहीं है। क्या करें? बिना बात का द माल कहा हुआ है। हटाओ ना इस नाम को, रहने दो। देवराग रोड बहुत है, हम खुश हैं। हमारी सड़क में हमारे पास कोई माल रोड नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं, क्या कर सकते हैं, हम भी बक-बक करेंगे।